हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास का टॉपिक है एक्यूरेसी। सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है जिसको हिंदी में यथार्थता बोलते हैं। तो देखिए, एक्यूरेसी कंपेयर्स द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट विद इट्स ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि हम मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मेजर्ड वैल्यू क्या चीज़ है और ट्रू वैल्यू क्या चीज़ है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मीन्स द स्पेसिफाई वैल्यू ऑफ ए कंपोनेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो कंपोनेंट की ड्राइंग बनाई जाती है, आपको पता है कि डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसकी ड्राइंग बनती है, तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ड्राइंग में जो डायमेंशन उसकी लिखी हुई है, ठीक है, वो उसकी ट्रू वैल्यू होती है। कि आपको मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 10 mm है, तो वो 10 mm आपको बनाना है, तो ये उसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मेजर्ड वैल्यू इज द रीडिंग ऑब्टेन्ड आफ्टर इंस्पेक्टिंग द एक्चुअली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट। अब वो तो ड्राइंग की डायमेंशन थी, अब आपने प्रोडक्शन कर लिया, मशीन पे उसको बना लिया। ठीक है, अब आपने उसको चेक किया। ठीक है, तो चेक करने के बाद आपको जो मेजरमेंट मिला या जो वैल्यू मिली उसको मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है या जो हम इसमें कंपेयर करते हैं उसी को ही हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या है? जो डिज़ाइन वैल्यू है, जो हमें चाहिए होती है। मेजर्ड वैल्यू जो प्रोडक्शन के बाद हम चेक करते हैं, नापते हैं, जो वो आती है उसको हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड विद इट्स ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन हुई कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने चेक करी है वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है या उसके कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू गिव करेक्ट रिजल्ट। तो एक्यूरेसी जो है किसी इंस्ट्रूमेंट की, ये बताती है कि वो कितना ज़्यादा सही रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब एक आप एग्जांपल देखिए, जैसे भी हम 10 mm की बात कर रहे थे कि ये ट्रू वैल्यू इज़ 10 mm, मतलब ड्राइंग में 10 mm की वैल्यू थी, आपने प्रोडक्शन किया और मशीन पे प्रोडक्ट बनाया और आपने नापा तो वो 9.9 mm 9.99 mm आया। ठीक है, तो इसका मतलब 10 आना चाहिए था लेकिन 9.99 आ रहा है, यानी कि 0.01 की एरर है। ठीक है, तो यानी कि इतना ये इफ़िशियंट है। और फिर आपने मान लो कोई दूसरा पीस बनाया, उसको चेक किया तो वो 9.992 आया, तो आप ये बोलेंगे कि जो 9.99 mm वाला पीस है वो ज़्यादा एक्यूरेट है 9.992 वाले से या 9.9993 वाले से। ठीक है, तो इसको जो है बच्चों वो एक्यूरेसी बोला जाता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको एक्यूरेसी तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली इसी उसमें देख रहे हैं पीडीएफ में कि प्रिसीजन क्या होती है। अब ये देखिए प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन हैज़ नो मीनिंग फॉर ओनली वन मेजरमेंट बट एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट फॉर द सेम क्वांटिटी अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। प्रिसीजन में क्या होता है कि सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं होता जैसे एक्यूरेसी में होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं एक ही पीस के। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक, अभी इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा प्रिसीजन क्या होता है। फॉर एनी सेट ऑफ मेजरमेंट द इंडिविजुअल रिजल्ट ऑब्टेन्ड मे वेरी स्लाइटली फ्रॉम द मीन वैल्यू। लेसर द वेरिएशन इन द मेजरमेंट मोर इज द प्रिसीजन। टू अंडरस्टैंड प्रिसीजन रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब आपको देखिए जरा एग्जाम्पल इसका, फिर इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपोनेंट लिया जिसकी ट्रू लेंथ 100 mm है। ट्रू लेंथ मतलब ड्राइंग में जो है उसकी 100 mm लेंथ है। ठीक है, फिर क्या किया, इंस्पेक्टर ने उसको नंबर ऑफ रीडिंग ली, उसको बार बार चेक किया सेम इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट कंडीशंस में। तो जो उसकी रीडिंग आई, पहली बार में मान लीजिए 100.001 आई, दूसरी बार में 100.002 आई, तीसरी बार में 100.003 mm आई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि रीडिंग अलग तो आ रही हैं लेकिन वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है उसमें। मतलब एग्जैक्ट तो 100 mm चाहिए लेकिन ये 1 mm 2 mm 3 mm ना, ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें वो क्या करते हैं कि देयरफॉर रीडिंग्स आर सेड टू बी इनएक्यूरेट बट इफ वी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ दीज रीडिंग्स। अब हम इन तीनों का मीन निकाल दो, समांतर माध्य निकालना आता है कि तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, तो 100.002 आया। ठीक है,
तो दिस वैल्यू इज रेफर्ड एज मीन वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू बोलेंगे, कि यानी कि जो आपने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, जो भी आपने रीडिंग ली उसका एक मीन वैल्यू निकाल ली। अब आप चेक करेंगे कि जो आपका मेजरमेंट आ रहा था वो मीन वैल्यू के पास में ही आ रहा था, तो इसका मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। इसी चीज़ को प्रिसाइज बोला जाता है कि वी ऑब्जर्व दैट द रीडिंग्स टेकन आर क्लोज टू मीन वैल्यू, कि जो आपकी रीडिंग है वो मीन वैल्यू के क्लोज होनी चाहिए। ऑल्सो दे आर क्लोज टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज प्रिसीजन। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस? एक्यूरेसी में क्या हो रहा है, अब फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कोई 10 mm का पीस है, आप उसको मेज़र किया तो 9.99 आ गया, ठीक है, तो यानी कि वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, उसमें इतना कम है डिफरेंस। और प्रिसीजन में क्या है, प्रिसीजन में आपको एक ही पीस की कई सारी मेज़रमेंट लेनी है, फिर उनका मीन निकालना है और हमें देखना है कि जो आपके मेज़रमेंट है वो मीन के कितना पास में आ रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका मेज़रमेंट जो है वो प्रिसाइज है। ठीक, ये इसको एग्जाम्पल से इसलिए क्लियर किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए लास्ट में, कि प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द रिपीटेबिलिटी ऑफ ए मेजरिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट फॉर ए सिंगल क्वांटिटी इन आइडेंटिकल कंडीशंस। अभी जो एग्जाम्पल दिया ना उसी से ही डेफिनेशन बनाई है, कि मतलब अगर हम बहुत सारे मेजरमेंट करें एक ही क्वांटिटी के एंड विद इन शॉर्ट इंटरवल्स एंड ऑल रीडिंग आर क्लोज टू ईच अदर, और सारी रीडिंग जो है वो एक दूसरे के पास आए, ज़्यादा डिफरेंस भी ना आए, एज वेल एज मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू के भी क्लोज रहें, ठीक है, तो ऐसी रीडिंग्स को हम प्रिसाइज बोलते हैं। द रीडिंग्स आर सेड टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो ये टॉपिक था बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आपके चैप्टर जो है जो पॉलिटेक्निक के इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसमें, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी और भी हैं, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो उसमें इतना ही है कि आपको इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।